जब किसी घर में लड़के या लड़की की शादी पक्की हो जाती है और शादी के 1-2 महीने पहले से ही शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे शादी का काम बढ़ता चला जाता है और घर के सभी सदस्य हर काम को बखूबी निभाते हैं। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती है रिश्तेदार गांव पड़ोस के लोग घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं। उस घर का एक अलग सा माहौल बन जाता है, खुशनुमा सा। और कुछ ऐसा ही खुशनुमा सा माहौल था हैदर के घर में। हैदर ने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी थी और कुछ ही दिनों में बारात लेकर भी जाने वाला था। हैदर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के पश्चिमी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था और अपने बेटे अमजद की शादी उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली एक रुखसाना नाम की लड़की से फिक्स की थी। अमजद की शादी थी 20 मार्च 2017 को और रुखसाना के लिए शादी का जोड़ा खुलने वाला का दिन था 15 फरवरी 2017। अब शादी का जोड़ा खुलने का दिन आता है नज़दीक। शादी का जोड़ा खुलने के लिए सब तैयारियां करते हैं और उसमें शामिल होने सब खुश रहते हैं। घर परिवार पूरा खुश है कि शादी का जोड़ा खुलने वाला है और अभी खुलने वाला ही होता है 2 दिन में। उससे पहले ही हैदर के घर में एक अनहोनी हो जाती है। अमजद कहीं अचानक से गायब हो जाता है। घर से कह के निकलता है 13 फरवरी के शाम को कुछ ही देर में वो आ जाएगा, मगर घंटों बीत जाते हैं, वो नहीं आता है। इसके बाद परिवार के लोग उसके मोबाइल पे फ़ोन लगाते हैं लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, बात नहीं हो पाती। घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद गांव मोहल्ले में सबसे पूछते हैं, चट्टी चौराहों पर जाके पूछाते हैं, खोजते हैं। बहुत ही परेशान हो जाते हैं घर के लोग। जैसे तैसे करके रात गुजरती है। अगले दिन हैदर परिवार के साथ जाते हैं थाने पे और अमजद के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी वो रिपोर्ट लिखते हैं और अमजद के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और अमजद के दोस्तों के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और हैदर से पूछते हैं कि कहीं आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है गांव मोहल्ले में या कहीं। हैदर कहता कि नहीं साहब, हमारे गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। हैदर बताता है कि जब हम कल गांव में पूछताछ कर रहे थे तो वहाँ के लोग बताया कि अमजद को कल 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल में जाते हुए देखा गया था जिस पे स्पोर्ट लिखा हुआ था। साहब, मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे हैदर अमजद की किसी ने किडनैपिंग कर ली है। लेकिन सवाल ये था कि हैदर इस लायक नहीं था कि किसी के फिरौती का पैसा दे सके, क्योंकि हैदर के पास कुछ गुजारा लायक ही ज़मीन थी जिससे खेती बाड़ी करके गुजारा घर का होता था। अब सारी जानकारी लेके थाना प्रभारी हैदर को सांत्वना दे के घर भेज देते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी सिपाहियों के साथ छानबीन में लग जाते हैं और दिन बीत जाता है लेकिन कुछ ही पता नहीं चलता। गांव के लोग इससे आक्रोशित हो जाते हैं। तब जाकर थाना प्रभारी अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं। जब उच्च अधिकारी को ये पता चलता है, इस मामले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए, इस मामले के जल्दी खुलासे के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस केस में लग जाती है और सबसे पहले अमजद के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है, साथ ही साथ उसका लोकेशन निकाला जाता है कि कहाँ है इस वक्त या फिर कहाँ पे उसका लास्ट लोकेशन है। कॉल डिटेल में तो कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिस पे पुलिस शक करे, लेकिन जो मोबाइल का लोकेशन होता है लास्ट जहाँ पे मोबाइल बंद हुआ था, वो था अमजद के गांव के बगल वाला गांव। अब पुलिस की टीम उस गांव में जाती है और पूछताछ करती है सबसे। तब वहाँ पता चलता है, कोई बताता है कि इसी गांव में एक व्यक्ति का रिश्तेदार है जिसका नाम है सरफराज। वही एक ऐसी बाइक से आता है, एक ऐसी मोटरसाइकिल से आता है जिस पे स्पोर्ट लिखा हुआ है और उसका घर है उत्तराखंड के देहरादून में, यानी कि जहाँ पे
अमजद की शादी फिक्स हुई थी रुखसाना के गांव में ही थी। अब पुलिस को ये शक हो जाता है कि हो न हो यह एक प्रेम प्रसंग का मामला है। अब जैसे तैसे करके पुलिस सरफराज का मोबाइल नंबर पता करते हैं। इसके बाद उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है। कॉल डिटेल में निकलता क्या है कि दो लोगों पे जिस दिन अमजद गायब हुआ था उससे 2 दिन पहले से ही काफ़ी बातचीत हुई थी। अब उन दोनों पे भी शक गहरा हो जाता है। और जब उन तीनों मोबाइल नंबरों का, सरफराज का और 2 मोबाइल नंबरों का लोकेशन निकाला जाता है उस वक्त का, जिस वक्त अमजद का मोबाइल बंद हुआ था, तो पता चलता है कि वो तीनों मोबाइल भी उस वक्त उस गाँव में मौजूद थे, यानी कि तीनों व्यक्ति भी। अब इस शक पे देहरादून जाकर तीनों को पुलिस पकड़ती है और तीनों को थाने लाती है अपने यहाँ सहारनपुर। मज़े की बात इसमें यह होती है कि जिस पे सरफराज बात कर रहा था दिन 2 लोगों से, वो उसी के गांव के होते हैं। इस वजह से जल्दी पकड़े जाते हैं। और जब थाने ला कर के अधिकारियों के देख रेख में उनसे पूछताछ होता है, पहले तो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस गाँव में आए ही नहीं थे। लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है, जब सख्ती से पूछताछ करती है, अमजद के खात्मे का गुनाह कबूल करके तीनों उसके बाद जो कहानी बताते हैं उसको सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसके बाद जो सरफराज बताता है, कहता है कि वो 3-4 साल पहले से ही रुखसाना से प्यार करता था। रुखसाना भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो जब पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम उन दोनों में दोस्ती हुई थी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। और प्यार इतना गहरा हो गया था कि प्यार होते ही इन दोनों ने सारी हदें पार कर दी थी। जो एक सीमा होती है, एक गरिमा होती है, उस सारी गरिमाओं को पार कर चुके थे। और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ ही जीना मरना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहते थे और अलग अलग ख्वाब देखा करते थे। लेकिन इसी बीच रुखसाना की शादी अमजद से पक्की हो जाती है और सरफराज अपनी शादी के बाद घर वालों से करने में काफ़ी डरता है, कर नहीं पाता। और इधर रुखसाना की शादी पक्की हो जाती है। जब शादी पक्की हो जाती है तो काफ़ी परेशान रहने लगते हैं दोनों, रुखसाना भी और सरफराज भी। सरफराज हर मुमकिन कोशिश करता है कि शादी टूट जाए, मगर शादी तोड़ने का कोई बहाना नहीं मिलता है। इस वजह से शादी नहीं टूट पाती। अब अमजद जब भी रुखसाना से फ़ोन में बात करता था, रुखसाना उससे बात तो करती थी लेकिन बेमन होकर बात करती थी। लेकिन एक कला उसमें ये था कि वो किसी को पता नहीं होने देती थी कि वो किसी और से प्यार करती है। इधर अमजद इस शादी से बहुत खुश था। उसको भी ये पता नहीं था कि रुखसाना किसी और से प्यार करती है। अब शादी के दिन नज़दीक आ रहा था, जोड़ा खुलने का दिन भी आ गया। रुखसाना के लिए जो जोड़ा खुलने वाला था 15 तारीख फरवरी खुलने वाला था, उससे पहले ही सरफराज और रुखसाना मिलते हैं और दोनों बात करते हैं आपस में कि हम लोग अब कभी नहीं मिल पाएंगे। लगता है कि रुखसाना कहती है कि हम लोग नहीं मिल पाएंगे, मैं किसी और की नहीं होना चाहती। इस पे सरफराज झल्ला जाता है, गुस्से में आता है और कहता है कि अब मुझे रास्ता एक मिल गया है, अब अमजद को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी ये शादी टूटेगी और हम तुम मिल पाएंगे। ये खौफनाक प्लान वो पहले से ही बना चुका था। उस प्लान के तहत जब प्लान बनाया था तभी से अमजद के गाँव आना जाना शुरू कर दिया था। बगल के गाँव में उसका रिश्तेदारी था, वहाँ पे आना जाना शुरू कर दिया था। और एक दिन संजोग से अमजद से मुलाकात हो जाती है सरफराज की। सरफराज कहता है कि भाईजान, आपकी शादी तो हमारे ही गाँव मोहल्ले में हो रही है। अमजद कहता है शुक्रिया भाईजान, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। सरफराज भी कहता है कि ठीक है, कई फुर्सत में मिलेंगे
तो दावत करेंगे, पार्टी करेंगे। अमजद भी राज़ी हो जाता है और हंसते मुस्कुराते दोनों चल देते हैं। उस वक्त सरफराज ऐसे मिलता है जैसे कि काफ़ी शुभचिंतक हो, अच्छा दोस्त हो। अब इसके बारे में अमजद को क्या पता था कि वो इसकी चाल है। एक घर जाता है, खतरनाक प्लान के बारे में रुखसाना को बताता है। रुखसाना थोड़ी सी डरती है, लेकिन फिर वो भी राज़ी हो जाती है कि नहीं, अब एक यही रास्ता है जिससे हम दोनों मिल पाएंगे। अब अमजद को ख़त्म करने के लिए सरफराज अकेले काफ़ी नहीं था, इसलिए वो अपने ही गांव के 2 दोस्तों को मिलाता है अपने साथ, उनसे बातचीत करके अपने साथ मिला लेता है और 13 तारीख के शाम को उस गांव में चले जाते हैं घूमने के लिए। जब जाते हैं सब तो शाम हो जाती है। शाम के टाइम संजोग कहें या अमजद के लिए बुरा समझते हैं, वो उस रास्ते पे मिल जाता है जिस रास्ते से आते जाते घूम रहे थे ये। अब वहाँ पे तीनों दोस्त ये और अमजद मिलते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम लोग 3-4 दोस्त भी हैं और समय भी अच्छा है, कहीं पार्टी वार्टी करते हैं। फिर चारों दोस्त जाते हैं, ठेके से दारू लेते हैं सब, चखना लेते हैं सब, और बगल के गांव में जंगल के किनारे जाके बैठ जाते हैं सब। शाम का समय हो ही गया था। अब 4 दोस्त दारू पीने लगते हैं, लेकिन जानबूझकर अमजद को ज़्यादा पिलाया जाता है। जब पीते पीते ज़्यादा नशा हो जाता है, सरफराज किसी बहाने से उठता है और पीछे से जाके कोई बड़ा सा पत्थर उठा के अमजद के सर पे मार देता है। अमजद अचानक से इस हुए हमले से चीखता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद तीनों दोस्त उठकर पत्थर से ही मार मार कर अमजद को ख़त्म कर देते हैं सब। वहीं बगल में एक गड्ढा होता है, उसी में डालकर और अमजद के मोबाइल को तोड़कर उस जंगल में फेंक देते हैं सब और वहाँ से चल देते हैं सब। सरफराज ये सोचा था कि जब ये मामला शांत हो जाएगा तो रुखसाना से परिवार से बात करके रुखसाना से शादी करेगा और मज़े से ज़िंदगी बिताएगा। रुखसाना भी यही सोच रही थी कि ये मामला शांत हो जाएगा तो हम और सरफराज से शादी करके मज़े से ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, न मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों उसका घर देखो। ऐसा ही हुआ था इसमें भी। पुलिस उन सब का बयान नोट करती है और सबको अदालत जाती है और अदालत के माध्यम से सबको जेल हो जाता है। साथ में रुखसाना को भी जेल भेज दिया जाता है इस मामले में शामिल होने के लिए। दोस्तों, इसमें अमजद का क्या कसूर था? अमजद को तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि सरफराज और रुखसाना एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हर मुमकिन उसने कोशिश की थी सरफराज ने कि शादी टूट जाए, तो इससे अच्छा था कि वो अमजद से ही बात कर लेता डायरेक्ट कि वो रुखसाना से प्यार करते हैं। रुखसाना ही बोल सकती थी, हो सकता है अमजद रास्ते से खुद हट जाता, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक गलत रास्ता चुना जिसके वजह से एक घर का चिराग बुझ गया और इन सब को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कल को अगर जेल से छूटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से निकाह कर भी लेते हैं, साथ जीने के लिए निकाह कर लेते हैं, तो भी इनके मन में एक गिल्ट रहेगा, एक बेकसूर आदमी को इन लोगों ने मार दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानियाँ कैसी लगती है आपको और किस तरह की कहानी आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।